कर्जत सुपरफास्ट, वेगवान शहराचं वेगवान न्यूज चॅनल। शरीराला आणि मनाला सुदृढ ठेवणारी प्राचीन भारतीय पद्धती म्हणजे योगा। योगासनांमुळे माणूस निरोगी आणि आनंदी राहतो। त्यामुळेच त्याचं महत्त्व लक्षात घेऊन 21 जून हा आंतरराष्ट्रीय योगा दिवस म्हणून साजरा केला जातो। कर्जतमधल्या जामरुग इथे असणाऱ्या प्रेमगिरी आश्रमात मैत्रेय दादाश्री यांच्या माध्यमातून योगा दिनाचं आयोजन करण्यात आलं होतं। केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंग शेखावत यांची विशेष उपस्थिती या कार्यक्रमात लाभली होती। आमदार महेंद्र थोरवे यांनी आवर्जून या कार्यक्रमाला उपस्थिती लावत योगा दिवस साजरा केला। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंग शेखावत आणि मैत्रेय दादाश्री यांचा सत्कार करत त्यांना विठ्ठल मूर्ती देण्यात आली। कर्जत हे पर्यटनाचं केंद्रबिंदू ठरले, त्यामुळे येत्या काळात या तालुक्याला पर्यटनाचा दर्जा मिळण्यासाठी प्रयत्न व्हावेत, अशी विनंती आमदार महेंद्र थोरवे यांनी केंद्रीय पर्यटन मंत्र्यांना केली। आंतरराष्ट्रीय योगा दिनाच्या निमित्तानं प्रेमगिरी आश्रमात शेकडो उपस्थितांनी योगासनं करून त्याचं महत्त्व समजावून घेतलं। अभिनेते मकरंद देशपांडे आणि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंग शेखावत यांच्यासह आमदार महेंद्र थोरवे यांनी सुद्धा योगासनं करत सहभाग घेतला। शरीराच्या ऊर्जेसाठी योगा प्रत्येकानंच केला पाहिजे, अशी प्रतिक्रिया आमदार महेंद्र थोरवे यांनी दिली। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से 2014 में जब उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रस्ताव रखा और जिस प्रस्ताव को आश्चर्यजनक रूप से 177 सभी देशों ने निर्विवाद रूप से पारित किया, उस अनुक्रम में एक बार फिर विश्व योग दिवस मना रहे हैं और विश्व का सबसे बड़ा सामूहिक रूप से आयोजित होने वाला एक सामाजिक उत्सव विश्व योग दिवस बना है। योग व्यक्ति के जीवन में संतुलन साम्य स्थापित करके और आज के इस चुनौती भरे युग में जब अवसाद, उदासीनता या मोहजनित संघर्ष व्यक्ति के जीवन में जिस तरह से बढ़ रहे, उन सब का समाधान यदि कहीं सटीक रूप से है तो भारत के ऋषियों मनीषियों द्वारा रचित आहूत इस योग की दृष्टि में है। विश्व में संतुलन हो, विश्व में साम्य स्थापित हो, एकरूपता स्थापित हो और शांति स्थापित हो, सौहार्द स्थापित हो, प्रेम स्थापित हो, इसके निमित्त विश्व कल्याण की जो भारतीय सोच, भारतीय भावना है, उस भारतीय भावना से ओतप्रोत ये पर्व आज हम सब लोगों ने मिलकर जब देश के सभी कोनों में इस पर्व को मनाया जा रहा है, तब मुझे सौभाग्य मिला। मैं यहाँ कर्जत में मैत्रीबोध परिवार में आकर के मैत्रीबोध परिवार के सभी सदस्यों के साथ में योग करने का सौभाग्य मिला। पूज्य दादाजी से आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य मिला और मैं ये मानता हूँ कि निश्चित रूप से जिस तरह से योग और भारतीय संस्कृति को अपनाने की और उसके प्रति गर्व का भाव रखने की जिस तरह की स्थिति परिस्थिति भारत में बन रही है, बढ़ रही है, निश्चित रूप से भारत विश्व के प्रणेता और अग्रणी समृद्ध शक्तिशाली संपन्न देशों में की श्रृंखला में जाकर के इस रास्ते से खड़ा होगा और भारत की समृद्धि, भारत ने जब कभी भी जो कुछ भी हासिल किया है वो हमेशा विश्व के कल्याण और उपयोग के निमित्त होता है। तो निश्चित ही भारत की उन्नति विश्व के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करेगा। देखिए, कोई भी तालुका को, कोई भी शहर को, कोई भी स्थान को इस तरह की घोषणा की जाए, इस तरह का कोई व्यवस्था नहीं होती। स्वाभाविक रूप से उस जगह पे टूरिज्म पोटेंशियल किसी न किसी, या तो प्राकृतिक सौंदर्य जैसा कर्जत में है उसके चलते हुए, या कहीं कोई हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है, किसी घटना से जुड़ा हुआ है, कहीं तीर्थ स्थल है, इस दृष्टिकोण से वो धीरे धीरे डेवलप होता है और सरकार उस स्थल पर पर्यटकों की सुविधाओं को बढ़ाने के लिए टू एलिवेट दैट टूरिस्ट एक्सपीरियंस, उनके अनुभव के स्तर को बढ़ाने के लिए काम करती है और सरकार, राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार मिलकर के समन्वित रूप से इस तरह के स्थलों के विकास और उनके सर्वांगीण विकास के लिए काम करती है।
पिछले वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश में जब भारत सांस्कृतिक पुनर्जागरण के दौर से गुजर रहा है, तब ऐसे अनेक स्थलों का, चाहे वो तीर्थ स्थल होंगे, हमारे इतिहास से जुड़े हुए जो है स्थल होंगे, या हमारे लिए प्राकृतिक सौंदर्य की ऐसी अनुपम छटा बिखेरने वाले केंद्र होंगे, उन सब के विकास के लिए भारत सरकार ने राज्यों के सहयोग से काम किया है। करजत निश्चित रूप से एक पोटेंशियल वाली जगह है। माननीय आमदार साहब से अभी इस विषय पर मेरी संक्षिप्त चर्चा हुई है। मैंने इनसे आग्रह किया है, क्योंकि पर्यटन हमारी संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप राज्य का विषय है, इसलिए जो प्रोजेक्ट प्रपोजल इन्होंने कॉन्सेप्चुलाइज किया है, जो डीपीआर बनाई है, राज्य सरकार के माध्यम से यदि भारत सरकार के पास आएगी तो भारत सरकार निश्चित ही माननीय मोदी जी की मान्यता के अनुरूप राज्य सरकार के इफर्ट्स को सप्लिमेंट करने और उनको सहयोग प्रदान करने के लिए काम करेगी। तालुक्यातल्या घडामोडींचे अपडेट सर्वात आधी मिळवा कर्जत सुपरफास्ट चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका।